नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव धनौंदा में, जहां जो गांव धनौंदा है पिछले काफ़ी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। जो पुलिसकर्मी है वो भी लगातार रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पुलिस की पीसीआर गाड़ी है HR 35R 1496। ये आज पहुंचे थे जो धनौंदा का जो परिवार है, सोनू का परिवार है, उनसे मिलने के लिए नहीं। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ से आपको खाली हाथ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस रेड कर रही है। लेकिन उसके बाद भी जो दहेज प्रेमी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और मिली जानकारी के अनुसार दहेज प्रेमियों का परिवार बीती रात भी धनौंदा गांव में आया था, लेकिन सुबह जैसे ही सुबह हुई तुरंत वो लोग वहां से निकल लिए। अभी जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अभी भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है और जो दहेज प्रेमी हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दिखाएंगे आपको घुमा करके जिस तरह से देखिए, ये यहाँ पर पुलिस पार्टी पहुंची थी, लेकिन अब इनको खाली हाथ ही यहाँ से लौटना पड़ रहा है। देखिए, दिखा रहा है जैसे कि पुलिस यहाँ से खाली हाथ लौटती हुई जा रही है। और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से पुलिस यहाँ पे पहुँच रही है। क्यों, कुछ नहीं कहना चाहोगे कि इस मामले में? मतलब इस घटना ही इतनी शर्मनाक है कि जो पुलिस तो पुलिस, प्रशासन तो प्रशासन, यहाँ तक कि जो पड़ोसी है वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये घर है सोनू सन ऑफ कालूराम वासी धनौंदा का, जहाँ पिछले 21 तारीख को जो है लगन यहाँ पर पुजवाया गया था आकोदा निवासियों की तरफ से। लेकिन दहेज की अत्यधिक डिमांड होने के कारण जो भी ये जो दहेज प्रेमी है, जिनका परिवार है, ये अपनी इच्छा अनुसार दहेज ना मिलने पर लड़की पक्ष के यहाँ बारात लेकर के नहीं पहुँचे थे, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। और पुलिस लगातार इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास भी कर रही है। लेकिन आरोपी है कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त और पुलिस के चुंगल से बाहर है। अभी भी हमने आपको कुछ समय पहले दिखाया था कि जो पुलिस की गाड़ी थी वो यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन खाली हाथ ही उन लोगों को यहाँ से लौटना पड़ा है। तो इसी गांव से एक जो सज्जन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और अगर कुछ बोलेंगे तो कुछ दो चार बातें भी करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। ये जो सोनू का परिवार है, लगातार पुलिस इनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ गायब है, कहाँ नदारद है। तो क्या कहना चाहेंगे जी इस बारे में? क्या बताए, देखो हमको तो इसका पता नहीं जी इसके बारे में। कैसा परिवार है सोनू का परिवार है, कैसा परिवार है? परिवार बढ़िया है जी, बिल्कुल अच्छा है परिवार। परिवार तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि संस्कारों की कमी है। परिवार तो अच्छा है इनका। तो कोई भी यहाँ पर इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस परिवार ने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव के साथ साथ पूरे समाज का नाम भी पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बदनाम किया है। तो आज हम पहुंचे धनौंदा गांव में, और धनौंदा गांव में पहुंच करके हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से ये है धनौंदा करीना दादरी मार्ग। करीना दादरी मार्ग से अगर आप यहाँ आते हैं तो इस साइड में जो है, ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, सोनू सन ऑफ कालूराम का घर है। लेकिन ये लोग पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ से नदारद है, पुलिस को भी खाली हाथ ही यहाँ से लौटना पड़ रहा है। जिस तरह से बताया गया है कि लगातार रेड की जा रही है। और आपको बताते चले कि कल जो वधु पक्ष है उसके कुछ लोग ASP से मिले थे, और ASP साहब ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने दोनों पार्टीज को अपने ऑफिस में बुलाया था, लेकिन वधु पक्ष तो पहुंच गया था। उसके बावजूद जो वर पक्ष है, जिस पर यानी कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपित पक्ष है, वो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है। कहीं ना कहीं समाज से और जो पुलिस प्रशासन है उससे भी जो सोनू का परिवार है वो बचता हुआ फिर रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कब तक ये परिवार पुलिस प्रशासन के चुंगल से दूर रहता है, कब गिरफ्तार कर पाएगी पुलिस दहेज के जो प्रेमी हैं उनको। ये दिखा रहे हैं हमको, आपको पीछे की तरफ, कि जैसे कि जो घर है वो पिछले काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो पड़ोसी है वो भी बातचीत करने से कतराते हैं। ये घर है, ये भाई साहब देखिए इतने आलीशान घर में रहते हैं, जिन्होंने कहा कि मैं कोई SI नहीं, क्लर्क नहीं बल्कि SI हूँ, और मैं महीने के 70,000 रुपये कमाता हूँ। ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ तो हमारे यहाँ
आकर के खड़ी हो जाती है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इनके घर पे कोई गाड़ी आकर के खड़ी होती होगी, क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही ऐसा किया है कि अपने साथ-साथ पूरे समाज और पूरे ज़िले का नाम दुनिया भर में बदनाम किया है।